हमें लगता है कि शहंशाह हमें अपने पास ला रहे हैं। देखिए ना, आज रात के लिए हुक्म फरमाया है। आज रात शहंशाह हमारे पास आने वाले। ये कबूतर देख रही हैं आप? कभी कभी शहंशाह का मन आ जाता है तो इनमें से किसी को चुनकर दाना डाल देते हैं। अब यदि ऐसी स्थिति में कबूतर अपने आप को विशिष्ट समझे तो ये इनकी मूर्खता होगी। चलो। जाकिरा, हमें लगता है हमने जोधा बेगम की दुखती रग को महसूस कर लिया है। पर हमें लगता है कि आप गलत जगह अपना वक्त जाया कर रही हैं। आपका मकसद? हमारा मकसद हम बेहतर जानते हैं और उसे पाने का तरीका भी। पंछी को दाना डालकर ललचाया जाता है और जब वो पास आ जाए तो उसे पकड़ लिया जाता है। अब तो वक्त ही बताएगा जोधा बेगम को कि दाना शहंशाह ने हमें डाला है तो हमने उन्हें। जब पहुंच बादशाह तक हो गई है तो जोधा बेगम की तरफ ध्यान क्यों है आपका? क्योंकि शहंशाह इस बेगम से कुछ ज्यादा ही नाराज है और हम इस नाराजगी का फायदा उठाएंगे। आदम, आदम, उठो आदम। शरीफुद्दीन, क्या बात, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? कौन सी आफत आ पड़ी है? सोने दो हमें। सोने दो? हमारा यहाँ दम घुटा जा रहा है और तुम्हें यहाँ आराम की पड़ी है। हम आराम के अलावा और कर भी क्या सकते हैं शरीफुद्दीन? क्या कर सकते हैं? अरे कम से कम यहाँ से बाहर निकलने के मंसूबे तो बना सकते हैं। या जिंदगी भर ऐसे ही इस कैदखाने में सड़ने का इरादा है? शरीफुद्दीन, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? हम ये सब कुछ सोच चुके हैं, पर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मगर तुम्हारी अम्मी जान तो कर सकती हैं। वजीर आलिया है वो, इतनी ताकत तो है उनमें। आदम, हमें तो लगता है कि तुम्हारी अम्मी जान को तुमसे ज्यादा अपने ओहदे की पड़ी है। शरीफुद्दीन, तुम्हारी अम्मी जान के खिलाफ एक लफ्ज का आना, हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। सच कड़वा होता है आदम, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हम ना समझ नहीं है, पर इतना जानते हैं कि तुम बुज़दिल हो। यहाँ से डर के भागे हो, भगोड़े हो तुम। हम मानते हैं हम भगोड़े हैं आदम, मगर हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शुरुआत तुमने की थी। रही बात हमारी अम्मी जान की, वो वजीर आलिया रास्ता जरूर निकालेगी। एक तवील अरसा गुजरा है आदम। हमने आपके दीदार नहीं किए। ये आप एक माँ के बदकिस्मती कह सकते हैं। ये उसी के कहने पर आज उसका बेटा कैद खाने में कोड़े खा रहा है। हमें माफ कीजिए आदम। आप यही सोच रहे होंगे ना कि आपकी अम्मी को आपकी याद नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, रोज याद करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारी अम्मी कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, तो ऐसी बात नहीं है आदम। हम पर यकीन करो, हम बस एक मौके की तलाश में हैं। वो मौका मिलते ही हम आपको कैद खाने से बाहर निकालेंगे। बहुत याद आती है आपकी आदत। आपको बाहर निकालने की
अस्सलाम वालेकुम जलाल। अब तुम खान की वजह से रो रही है ना? माफ कीजिएगा जलाल, चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन ममता से मगलूबी की आंखें अश्क पर हो ही जाती है। माँ है ना, जिस बेटे को मालवा का सूबेदार बनते हुए देखा है, फक्र महसूस करते थे जिसके बारे में आज वो कैद खाने में, तो दुख तो होगा ना चला। या अल्लाह। लेकिन जलाल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदम खान पर तरस खा रहे हैं। एक माँ बनकर अगर हम आंसू बहा रहे हैं, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया बनकर हमने उसको सजा दी है, कोड़े लगवाए हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम उसे सख्त सजा भी देख के, हमारा यकीन कीजिए। पर क्या करें जलाल, जब भी आते हैं आदम खान की माँ मुगल सल्तनत की वजीर आलिया पर हावी हो जाती है। लगता है जलाल पर हमारे आंसुओं का असर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमारे नसीब में आप जैसा एक और बेटा लिखा। बस इसी बात की तसल्ली है हमें। बड़ी अम्मी, हम समझ सकते हैं कि आप कैसे महसूस कर रही हैं, इसलिए हम अभी इसी वक्त ये हुक्म जारी करते हैं कि आप जब चाहें आदम खान से मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये आंसू क्यों बड़ी अम्मी? ये आंसू आपके लिए है जलाल। कितना ख्याल रखते हैं आप सबका, हमारा। लेकिन हमारा बेटा अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। बेगम चौधा ने आपको खुद खत लिखकर अपने होजरे में बुलाया। कितने खुश थे आप कि आपके और बेगम चौधा के फासले अब कम होने वाले हैं, मिटने वाले हैं। और बेगम चौधा ने आपको वहां बुलाकर आपकी बेइज्जती की, और उसके बदले में उन्होंने आपको बड़ी अम्मी, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। रही बात हमारी बेइज्जती की, तो हम इस बात का बदला सूद समेत वापस लेंगे।